एक बादशाह ओ वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का गिरे वजीर ये काहे चिल्ला रहा? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हो। अच्छा कंबल मांग रहा, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया, घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर, एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो, बादशाह ने कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ़ लोग बहुत हो गया है, ज़रा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आओगे। गया तलाशा तलाशा, भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे बेवकूफ़ आदमी किरम को हुई हो, हम तो जाने ही नहीं, टेस्ट कर देखिए कितना आदमी किरम को बेवकूफ़ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ कर। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा बेली पजा मांगना रहा पकड़ी। तो ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की कही जी की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़, अपा जब मांगना रहा छोड़ ली। बोली आप बेवकूफ़ कहाँ, पहले चले ले, अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया अपा जमाने चाम गिर लो। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ पकड़ के ले आओ। और पता किया पता चल गया कि हाँ ये बेवकूफ़ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिम्मेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि ज़रूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ़ ना हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला तेने समझ गए, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो? हकीकत में इस वक्त तुम सभी बड़ा बेवकूफ़ तो हम। करो तुम इबादत
सदा पुण्य रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा पुण्य रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा पुण्य रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। तो इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। और सुनो, ये मेरी बात नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादा लहकुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जो वादा किया है इंशाल्लाह, वो जन्नत में महल देने का, जन्नत में अल्लाह घर देने का जो वादा किया है, आखिरत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा। अल्लाह हिसाबों किताब फरमाकर उस घर की चाबी आपके हाथों में देगा कि जा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, हम तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखे हैं। दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद आपके सामने है, अल्लाह का घर है। और उसी अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जिस अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, जिसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देते हैं तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल का, अल्लाह वो जन्नत में महल आपको अता फरमा देगा। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान, कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन का सिपाही, कोई मैदान जंग के गाजी, कोई खाने काबा का हाजी, कोई ताजिर हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो अपने माँ बाप के नाम पर। देखना इसका बदला अगर तुम चाहते हो, हमें दुनिया में मिलता ही है। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 7 लाख रुपए अता फरमाएगा।